क्या लानीना के चलते इस बार हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ेगी? देखिए 2024-25 की जो सर्दियां थी वो सामान्य थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, वहां पर ला नीना कंडीशंस बन रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत की सर्दियां और तीखी हो सकती हैं और ज्यादा सर्द हो सकती हैं। तो क्या है लानीना का इंपैक्ट और क्यों लानीना की वजह से उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए ऑलरेडी आप सबको ये बात पता है कि अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद से तापमान एकदम से कम हो गया है। हमने हमेशा ये देखा है कि हर साल अक्टूबर में गर्मी दोबारा आ जाती है, क्योंकि देखो सितंबर में जब मॉनसून खत्म होती है तो सूरज दोबारा से निकलता है और हर एक क्षेत्र को तपाता है, जिसकी वजह से हम इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। अक्टूबर में तापमान दोबारा से थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में इतनी बारिश होने के बाद तापमान काफी कम है। दिल्ली का तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था एक दिन। और इसी तरीके से पूरे उत्तर भारत में जो तापमान इस वक्त देखे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश हुई है। अब यह भी कहा जा रहा है कि भाई अभी दोबारा और बारिश होनी बाकी है। अब ये जो बारिश अभी हो रही है और जो सर्दियां आने वाली हैं, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन है दोस्तों? और इस बार क्यों लानीनिया बन रहा है प्रशांत महासागर में, और ये लानीनिया किस तरीके से उत्तर भारत की सर्दियों को और सर्द बना सकता है, ये जानते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि लानीनिया होता क्या है। देखिए दोस्तों, अभी तक भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर सेल्स होते हैं, दाब पेटियां होती हैं, वो उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित होती हैं। लेकिन प्रशांत महासागर में क्या होता है, इक्वेटर के भूमध्य रेखा के विषुव रेखा के थोड़ा सा नीचे, यानी कि साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन में आप देखते हैं कि एक दाब पेटी बनती है। और ये दाब पेटी कहां बनती है मैं आपको बतलाता हूं। देखिए आमतौर पर अगर आप देखें तो अमरीकी तट के पास एक शीत धारा होती है, एक ठंडा करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, जिसको आप पेरू करंट या फिर हमबोल्ट करंट कहते हैं। अब ये ठंडा करंट यहां पर अगर रहता है तो इस वजह से यहां पर एक उच्च दाब पेटी बनती है, यानी कि एक हाई प्रेशर जोन बनता है। अच्छा, इसी हाई प्रेशर जोन की वजह से और साथ ही साथ दोस्तों कोल्ड हमबोल्ट पेरू कोल्ड करंट की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर आपको एटाकामा नाम का रेगिस्तान भी देखने को मिलता है। और जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है वो काफी ज्यादा सूक्ष्म है, सूखा है। एटाकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे सूक्ष्म जगहों में से एक है। तो आमतौर पर यहां पर उच्च दाब रहता है, क्योंकि एक तो शीत करंट भी है और यहां पे कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं। वहीं दोस्तों अगर आप यहां देखें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एशिया की साइड देखें, तो यहां पर हमेशा एक निम्न दाब बनता है, क्योंकि यहां से दो गर्म उष्ण धाराएं यहां पर गर्म पानी को इकट्ठा करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक लो प्रेशर रीजन यानी कि निम्न दाब पेटी बनती है। अब इन दो उच्च दाब पेटी और निम्न दाब पेटी के बीच में आप देखेंगे क्या होता है, जो हवा है वो हमेशा उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की तरफ बहती है। और दोस्तों इसी ये सामान्य कंडीशंस होती हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों यहां पर ये एक सेल बनता है, एक पेटी बनती है, जिसको आप ENSO भी कहते हैं। इसको आप वॉकर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? वॉकर सेल। मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा यहां पर एक बार लिख देता हूं कि वॉकर सेल क्या होता है। तो ये है आपका वॉकर सेल। तो ये सामान्य कंडीशन होती है। देखिए अब क्या होगा अगर ये कंडीशंस पलट जाएं, उलट जाएं, यानी कि ये उच्च दाब पेटी यहां की जगह यहां आ जाए और ये निम्न दाब पेटी यहां की जगह यहां आ जाए, तो उसे हम ला नीनिया नहीं, उसको हम एल नीनो कंडीशंस कहते हैं, जिसकी वजह से मॉनसून जो है दोस्तों वो डिले भी हो सकती है और मॉनसून की बारिश कम भी हो सकती है। गर्मी ज्यादा पड़ती है भारत में जब भी दोस्तों इस प्रकार का एल नीनियो कंडीशंस बनती है, तो इसका ही रिवर्सल जो है वो एल नीनियो कंडीशन है। लेकिन सामान्य कंडीशन ही, जो सामान्य स्थिति है, वही और ज्यादा प्रबल हो जाए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, यानी कि ये निम्न दाब और निम्न हो जाए और ये उच्च दाब और उच्च हो जाए, तो दोस्तों इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ला नीनिया। ला नीनिया क्या बोलेंगे दोस्तों? ला नीनिया। तो देखो ला नीनिया एक महासागरीय वायुमंडलीय घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। अब इससे होता यह है, जब भी लानीनिया कंडीशन बनती हैं तो भारत में मॉनसून सामान्य से ज्यादा होती है।
उसके साथ साथ पश्चिमी विक्षेप जो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है, वो भी सामान्य से अधिक होते हैं। और भारत में जो शीत लहर है उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, जी हां दोस्तों, पश्चिमी विक्षेप का। तो आइए एक बार हम समझते हैं पश्चिमी विक्षेप क्या होती है। ठीक है, तो देखो ये है आपकी ला नीनिया कंडीशन। ठीक है, अब देखो पश्चिमी विक्षेप की जब बात की जाती है तो पश्चिमी विक्षेप एक प्रकार के टेम्परेट साइक्लोन्स हैं। ये दोस्तों एक प्रकार के समशीतोष्ण चक्रवात हैं जो भूमध्य सागर, काले सागर और कैस्पियन सागर से भारत की तरफ आते हैं, जेट स्ट्रीम्स के साथ, वेस्टर्लीज विंड के साथ। अब होता ही है, यहां पर मैंने लिखा भी है, कैस्पियन सागर से समशीतोष्ण चक्रवात इस तरीके से आते हैं। अब सर्दी के समय पर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने चल रहे होते हैं दोस्तों, तो हर एक दिन बहुत ठंडा नहीं होता। बहुत बार हुआ कि एक हफ्ता बहुत ठंडा हुआ, उसके बाद अच्छी धूप निकल रही है, मौसम ठीक ठाक है, मौसम 10, 12, 13 डिग्री पहुंच गया है, फिर दोबारा से बादल आ जाते हैं, ठंड बढ़ती है दोस्तों, शीतलहर आती है और तापमान 5 डिग्री, 6 डिग्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्दियों में चलता रहता है, कभी ठंड, कभी सामान्य, कभी ठंड, कभी सामान्य। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी विक्षेप अपने साथ ठंड लेकर आता है और दोस्तों उत्तर भारत में शीत लहर जो है वो आती है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आते हैं चक्रवात। जब भी ये भारत के ऊपर आते हैं तब तब आपको भारत में शीत लहर देखने को मिलती है। अब देखो ला नीनिया और पश्चिमी विक्षेप के बीच में कनेक्शन समझो। जब भी ला नीनिया कंडीशंस बनती हैं प्रशांत महासागर में, तब तब हमने देखा है कि पश्चिमी विक्षेपों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। यानी कि इस बार की सर्दियों में यह होगा कि इस बार आपको ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षेप देखने को मिल सकते हैं। यानी कि शीत लहरें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। सामान्य रूप से 2 से 3 शीत लहरें आपको देखने को मिलती हैं हर साल। इस बार 4 से 5 शीत लहरें शायद आपको देखने को मिल सकती हैं ला नीनिया कंडीशंस की वजह से। तो इस बार 71%, 71% चांस है कि ला नीनिया कंडीशंस बनेंगी पैसिफिक ओशन के अंदर। और अगर ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं पैसिफिक ओशन के अंदर दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत की सर्दियां इस बार बहुत ज्यादा ठंडी हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर इस बार ठंडियां बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं तो देखो भारत के अंदर आपको पता है जब भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो सबसे पहली चीज लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा ठंड की वजह से काफी ज्यादा डेथ्स हमें देखने को मिलती है, खास रूप से उत्तर भारत में। तो यहां पर सरकार को थोड़ा सा शीत लहरों के लिए आपदा प्रबंधन करना पड़ेगा, रेन बसेरों को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा बड़े शहरों में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों ख्याल रखना पड़ेगा जो नो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस बार ऐसा होगा या नहीं। देखिए यूएस क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर एनओएए के अनुमान से अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 71% संभावना है कि ला नीनिया बनेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे भी यही बात कहते हैं कि दिसंबर से फरवरी के दौरान उत्तर भारत में कोल्ड वेव स्पेल्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा है इस मुद्दे पर कि इस बार ठंडक ज्यादा होगी या कम होगी। उनकी रिपोर्ट तब आएगी जब ये मॉनसून का सीजन, जो रिवर्सल ऑफ मॉनसून चल रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा। और जब वो रिपोर्ट आएगी आईएमडी की इस बार की सर्दियों के ऊपर, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर डेफिनेटली आऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बतला दूं कि इस बार ला नीनिया की वजह से पश्चिमी विक्षेप की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज्यादा सक्रिय आपको उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षेप देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हिमालय में बर्फबारी भी बहुत अधिक होगी, जिससे कि उत्तर भारत में शीत लहर पूरी की पूरी चलेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान सामान्य से कम जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि उत्तर भारत के मैदानों में इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का, यानी कि धुंध भी बढ़ेगी, कोहरा भी बहुत घना इस बार हो सकता है। यानी कि जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे डेफिनेटली जाएंगे। रात को ये 3 डिग्री 4 डिग्री हो सकते हैं। कुछ कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। 1 डिग्री 2 डिग्री तो हर साल ही जाता है रात के टाइम पे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान जा सकता है।
तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा इस बार, कि इस बार इंडियन ओशन डाइपोल को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, शायद पॉजिटिव रहेगा। अगर इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव रहता है तो ठंड और अधिक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस ये ज्यादा हैं कि इस बार मेरे भाई ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस बार एक कनेक्शन समझ में आया होगा और एक क्लास लेक्चर आपको अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस देखनी है ज्योग्राफी के ऊपर, ज्योग्राफी के जो न्यूज़ चल रही हैं उसके ऊपर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दैट्स इट।